अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जमकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत से प्यार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बेहद करीबी दोस्त हैं। अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर दिल्ली में हुए कार्यक्रम को फोन पर संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी के बड़े फैन हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों की टेंशन, टैरिफ के बाद बिगड़ा बैलेंस और रूसी तेल को लेकर अमेरिका प्रतिबंधों के बीच ट्रंप की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साहब आपको तो खुश होना चाहिए, रूबियो साहब आए हैं। आप तो सुनने में आया $500 अरब अमेरिका में चीजें खरीदने जा रहे हैं। ट्रंप साहब कैसे देखते हैं इस विजिट को? बड़े कमेंट्स किए गए हैं, कहा गया कि रेसिस्ट मुल्क है अमेरिका, रेसिज्म करता है हमारे खिलाफ। तो ये एक बड़ा गेम है जिसमें इंडिया को भी दिखता है अच्छा तुम ये सब करो तो ठीक है, फिर आपको आएगा एक मिड लेवल ब्यूरोक्रेट, कोई यंगस्टर जिसको पता भी नहीं है क्या हो रहा है, वो खड़ा हुआ वहां पर रिसीव करने के लिए। तो देयर हैज बीन अ बिग स्नब। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो सीधे कोलकाता पहुंच के उन्होंने क्या किया? सीधे कोलकाता पहुंच के उनके पास और कोई काम नहीं था। उनके पुराने काम जो थे वो पहले ये थे कि साहब कि हम मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ में जाएंगे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी क्या है? वो मदर टेरेसा का वो जो एक उद्योग आप कह सकते हैं, मदर टेरेसा का। I want to say you're great, and we've never been closer to India, and India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants to get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi. जय हिंद साथियों, आज तक ट्रंप ने जितने बार भी पीएम मोदी के बारे में बोला है उसने हमेशा पीएम मोदी की तारीफ ही किया है। और ऐसा ही हुआ, मार्क रूबियो इंडिया आया हुआ है, अमेरिका का एक तरीके से विदेश मंत्री, और उसने जब अमेरिका के एम्बेसडर ने जब यहाँ पर उनसे बातें की वीडियो कॉल पर और आवाज़ें सुनाई, तो ट्रंप साफ साफ कहा था कि पीएम मोदी ग्रेट है, वो उसका दोस्त है। अमेरिका और भारत का संबंध जो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। यानी साथियों ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप पीएम मोदी के बारे में जब भी बोलता है उसकी तारीफ तो करता है, लेकिन कई बार भारत के बारे में उल्टी बातें भी कर देता है। इसने कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन अनस्टेबल चल रहा है साथियों एक तरीके से, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका ने भारत पर जो है 50% टैरिफ लगा दिया था। और अब हम देख रहे हैं कि अब जब भारत ने दुनिया के कई देश में दौरे किया पीएम मोदी ने, उसके बाद से अमेरिका को लगा कि अब उसे भारत आना चाहिए, और उसने वर्ल्ड समिट के लिए मार्क रूबियो को इंडिया भेजा, और इंडिया ने दिखा दिया। कोई हाई ऑफिशियल जो है उसका स्वागत कर रहा है, एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा, ठीक है। इससे अमेरिका को भी कड़ा संदेश मिला कि नहीं, अब भारत के अंदर इतना मुकाबले पर नहीं है अमेरिका को लेकर कि अमेरिका का प्रसिद्ध बन जाए, ठीक है। और इसलिए इस समय भारत अमेरिका के साथ एक तरीके से नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, और जितना हो सके समझौता हो, वरना कोई बात नहीं। वो कहते हैं जी स्टूपिड लोग ये करते हैं, कई लोगों ने कहा प्लांटेड क्वेश्चन थे। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल रूबियो के विजिट को? आपको लगता है कि चीजें ट्रैक पे हैं, या कि आप परेशान हैं कि वो कह रहे हैं हमसे तेल खरीदें, वो डिमांड्स करके जा रहे हैं? और दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर भी सुनने में आया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सेपरेट ताल्लुक हैं, उसको अपने इन चीज़ों के साथ मिक्स ना करें। तो वो जो इंडिया का एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान को हर चीज़ में लेके आना है, वो इधर भी आप ले आए अमेरिका की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कैसे देखते हैं इस विजिट को ओवरऑल सर? बढ़िया बात ये होगी कि आपने ठीक बोला कि रूबियो साहब आते हैं, मुझे खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा बड़ी बात। खुशी जो होती है वो किसी के आने या जाने से नहीं होती है। खुशी होती है अपनेपन में, खुशी होती है जिस तरह की वो बात करे। आपने एक एग्जांपल लिया है रेसिस्ट कमेंट के ऊपर, एंड मैं अगर कुछ कहूं तो शायद वन वे लगेगा, आपको पार्शियल लगेगा, लेकिन रूबियो ने जो बोला वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रेसिस्ट कमेंट इज मेड बाय स्टूपिड पीपल एंड वी डू हैव मेनी स्टूपिड पीपल इन यूएसए।
सो कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा इंडिया में भी मैं- स्टूपिड पीपल है, दोनों मैं, साइड। मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ। देखिए, मुझे सच बोलने में कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं कि मुझे दोबारा सोचना पड़े। मैंने आपको सिर्फ वो वाला पार्ट बताया कि अगर मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ कोई स्टूपिड नहीं है तो शायद आपको खराब लगेगा कि नहीं जी, जो आप तो अपनी साइड ले रहे हो। मैंने इसीलिए आपको इस समय कोट पहले ही कर दिया है। रूबियो क्या क्या कह रहे हैं वो माना जाना चाहिए, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उनके पास वो सो कॉल्ड अथॉरिटी या हैसियत या औकात है कि वो अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भारत में क्या कहते हैं उसको वजन मिलना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड कहा है कि कोई इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर, हम हमेशा से मानते हैं। हमने तो कभी माना ही नहीं ये बात कि नहीं आप हमें कम वैल्यू देते हैं, पाकिस्तान को ज्यादा देते हैं। बट यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारी उन्हीं के साथ नहीं, दुनिया की हर कंट्री के साथ ये एक अपील है, नरेटिव है, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लो। आपके यहाँ एक्चुअली नरेटिव इसलिए वर्ड इस्तेमाल होता है और हमारे नहीं होता क्योंकि आपका हर चीज में नरेटिव होता है। पाकिस्तान हैज अ नरेटिव एवरीवेयर, whereas we don't have. We have to only put things very very bluntly. जैसे पिछले बार हमने बात करी कि हमने इटली को क्या कह दिया या क्या नहीं कह दिया। I think very surely we would like America to behave responsibly. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अमेरिका बिहेव करे अपने रिलेशंस पाकिस्तान के अंदर, कि किसी भी तरह का पाकिस्तान को टेररिज्म से रिलेटेड कोई बूस्ट ना मिले। What more is behind this? Let's talk. पथिकेत भाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। इस सारा कचरा मेरे ऊपर डाल देते हो कि पथिकेत भाई साफ करो। अच्छा देखो, पहले सबसे पहले नमस्कार। अचानक वो बंगाल कलकत्ता आया पहले, तो सम यहाँ पे तो उछलते लगते हैं, वैसे है वो हमारे बुद्धिजीवी, अरे कलकत्ता का स्टेचर बढ़ गया वो सब। एक तो कलकत्ता और बंगाल में अभी किसी के पास टाइम नहीं है, ये सब हम्बा हम्बा रंबा रंबा लेकर पूरा बिजी है सब। ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नाउ देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से, सो ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। सो उनको ही इज कमिंग, सो द विजिट, हाँ स्नबिंग भी अगर होता है फिर भी द विजिट इज इंपॉर्टेंट। तो जो कन्वर्सेशंस तो अच्छे खासे हुआ होगा, अगर इंडिया के भी बहुत सारे रिजर्वेशंस होते वो बोला होगा, बट वो क्लोज डोर होता है, वो बाहर नहीं आएगा। बट मार्को रूबियो केम टू कैलकाटा फर्स्ट। अब कैलकाटा क्यों आया? ऐसा तो नहीं कि सडनली इन 2 days कैलकाटा हैज बिकम द हब ऑफ इंडिया, मेजर इकोनॉमिक हब, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ओरिजिनल प्लान ऐसा ही था कि कैलकाटा पहले आया जाएगा ऑन द प्रिजम्पशन दैट ममता बनर्जी विल विन द इलेक्शन, फिर ममता बनर्जी को एंडोर्स किया जाएगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ था क्या? अच्छा, जितना मुझे पता है कि कोई शुभेंदु अधिकारी जी के साथ तो कोई मीटिंग हुई नहीं है, nothing. Now Marco Rubio comes and goes to missionaries of charity.